नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बताएं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह सुबह 11:30 बजे देहरादून के रेड क्रॉस पहुंचेंगे और इसके बाद वो बन्नू स्कूल के ग्राउंड में सहकारिता विभाग समेत कई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इस दौरान वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह दोपहर 1:30 बजे बीजेपी कार्यालय पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद दोपहर 2 बजे से लेकर 3:15 बजे तक बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक लेंगे और चुनावी एजेंडा तैयार करेंगे। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। पूरा कार्यक्रम उनका क्या रहेगा, मिनट टू मिनट कहां पर क्या कार्यक्रम है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जनसभा को भी संबोधित करेंगे, कई योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव का शंखनाद यहीं से शाह करेंगे और सुबह 11:30 बजे योजनाओं की शुरुआत करेंगे। रेड क्रॉस में बन्नू स्कूल ग्राउंड में गृह मंत्री का कार्यक्रम है। और चलिए सीधे आपको बन्नू स्कूल लिए चलते हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है। मेरे सहयोगी विनोद इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। विनोद, तस्वीर दिखाइए, किस तरीके की तैयारी है, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा और अमित शाह के अलावा कौन कौन वहां पर पहुंचेगा? बिल्कुल जया, देखिए चुनावी दृष्टिकोण से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आगामी 3 महीने में उत्तराखंड में विधानसभा इलेक्शन होने हैं, तो ठीक उससे पहले आज चुनावी मंथन और तमाम चुनावी रणनीति आज इसी मंच से अमित शाह तमाम दिशा निर्देश देने वाले हैं। और ठीक अगर बात करें तो आज 11:30 बजे इसी प्रांगण में आज अमित शाह पहुंचेंगे और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना घसियारी योजना का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। तमाम जितने भी लाभार्थी होंगे उनको आज घसियारी किट वितरण भी आज अमित शाह करेंगे और उसके बाद में 1 बजे का कार्यक्रम IRDT सर्वे चौक स्थित ऑडिटोरियम का रखे गया है, जहां पर वो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में वो शामिल होंगे, जिसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य सरकार के तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं और उसके अलावा जो कोर ग्रुप के मेंबर्स हैं वो शामिल होंगे। और उससे ठीक पहले अगर मैं इस पूरे प्रांगण में अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों की तस्वीरें दिखाऊँ तो ये मंच है जहाँ पर 11:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का आज वो शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का जो कार्यक्रम है उनका भी आज ये यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा यहाँ से संबोधन भी आज करने वाले हैं और जो घसियारी किट के लाभार्थी हैं उनको घसियारी किट भी वितरण की जाएगी। तो आज महत्वपूर्ण ये कि सहकारी विभाग की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित है उसमें आज मुख्यमंत्री घसियारी योजना का आज शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री करने जा रहे हैं। तो उसके बाद आज कई कार्यक्रम अमित शाह के लगे हैं। उसके अलावा अगर बात करें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में अमित शाह बात करेंगे। उसके अलावा कोर ग्रुप की बैठक में आज वो शामिल होंगे और जिस तरह से 3 महीने के करीब अब उत्तराखंड में चुनाव होने हैं उसको लेकर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ में बातचीत करेंगे, नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की स्थिति में उत्तराखंड में है। और उसके अलावा अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में साधु संतों से भी मिलने का कार्यक्रम रखा गया है और ऐसे में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी एक कार्यक्रम है, उसमें अमित शाह शिरकत करेंगे। और उसके अलावा हरिहर आश्रम जूना अखाड़े में भी संतों का आशीर्वाद आज अमित शाह लेने वाले हैं। लिहाजा महत्वपूर्ण दौरा है और क्योंकि 3 महीने के बाद उत्तराखंड में इलेक्शन है उसको लेकर चुनावी मंथन, चुनावी रणनीति और जिस तरह से भाजपा संगठन का नारा रहा है कि इस बार 60+ का नारा भाजपा का है, उसको लेकर भी चुनावी मंथन और हर बूथ को मजबूत करने के लिए भी दिशा निर्देश आज अमित शाह देने वाले हैं। लिहाजा एक पहली जनसभा जरूर है लेकिन चुनावी शंखनाद आज देहरादून से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से करने वाले हैं। और बिल्कुल विनोद, और चुनावी शंखनाद के साथ ही हम तैयारी आपकी देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण दौरा जैसा कि आप भी बता रहे हैं। लौटती हूँ मैं आपके पास, क्योंकि बन्नू स्कूल में कार्यक्रम स्थल पर क्या तैयारी है वो हमने अपने दर्शकों को दिखा दिया और अब किस तरीके की तैयारी है पूरे शहर भर में, क्या इंतजाम किए गए हैं। पंकज राणा मेरे और एक सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं बताने के लिए। पंकज, क्या तैयारी आप देख रहे हैं पूरे शहर भर में, किस तरीके की तैयारी है? और बन्नू स्कूल के अलावा अगर हम बात करें तो आज कहां-कहां पर अमित शाह पहुंचेंगे, क्या उनका कार्यक्रम रहेगा?
यह देखिए, अमित शाह के दौरे के लिए भाजपा बड़े ही जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई थी। शहर भर की बात करें तो पूरे शहर को बैनर पोस्टर से रंग दिया गया है। मेरे पीछे की जो तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, ये पूरी तरह से बैनर पोस्टर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। इस तरह से पूरे शहर भर में बैनर पोस्टर लगाए गए हैं ताकि अमित शाह का दौरे को ऐतिहासिक तौर पर यहाँ पर बनाया जाए। हालांकि ये सरकारी कार्यक्रम है, इसमें कई तरह के कार्यक्रम जो अमित शाह है वो उनको यहाँ पर उनका शुभारंभ करेंगे, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो पूरी तरह से चुनावी माहौल में रंग दिया है। चुनावी इसलिए भी है क्योंकि अगले 3 महीने बाद उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो गेट है, ये सीधे जो गेट है यहाँ से ही अमित शाह की एंट्री होगी और यहीं से वो सीधे मंच पर जाएंगे। पुलिस के जो जवान है वो अलग अलग बैरिकेडिंग पर तैनात है। हर तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। तो ये तमाम व्यवस्थाएं शहर भर में बनाई गई है। रूट डाइवर्ट किया गया है। जो बन्नूक स्कूल के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर पूरी तरह से यातायात जो चौपहिया वाहन है उसको 10 बजे के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाए गए हैं वो इसलिए लगाए गए हैं कि यहाँ पर कोई भी बड़ा वाहन अंदर न जाने पाए। 3 गेट बनाए गए हैं। पहले गेट से अमित शाह की एंट्री होगी, दूसरे एक जो गेट है बन्नूक स्कूल के पास का है वहाँ से जनता की एंट्री होगी और एक तीसरा गेट दूसरी साइड में बनाया गया, वहाँ से वीआईपी लोगों की एंट्री की जाएगी। इस तरह के 3 गेट बनाए गए हैं। 3 गेटों से ही लोगों की एंट्री होगी और यहाँ पर साफ तौर पर यह भी मैं बता दूं, इसके बाद यहाँ से अमित शाह सीधे सर्वे ऑडिटोरियम में जाएंगे, बीजेपी कार्यालय में जाएंगे, वहाँ पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। फिर शाम को 3 बजे के बाद यहाँ से हरिद्वार जाने का उनका कार्यक्रम है। हरिद्वार में वो 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पहला देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उसके बाद कनखल में तमाम साधु संतों से मुलाकात करेंगे। चुनावों के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण है और संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। तो ये भी कई तौर पर हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमित शाह जब उत्तराखंड आते हैं, चुनावी संघात करते हैं, तो वो साधु हरिद्वार में जाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, बहुत बिजी शेड्यूल रहने वाला है अमित शाह का। आप दोनों नजर बना के रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के कौन कौन से कार्यक्रम है। सबसे पहले जो कार्यक्रम है, सुबह 11:20 पर बन्नू स्कूल रेड क्रॉस देहरादून पहुंचेंगे सीएम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में वो भाग लेंगे और इसके बाद आपको बताएं कि दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे IRDT सभागार सर्वे चौक देहरादून और इसके बाद वो बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 1:30 बजे का कार्यक्रम है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून पहुंचेंगे और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार। शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री हरिद्वार आश्रम कनखल हरिद्वार पहुंचेंगे और इसके बाद वो हरिहर आश्रम में साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं आज आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा रुड़की पहुंचेगी। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल इस रोजगार गारंटी यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सुबह 11:30 बजे आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा शुरू होगी और इसमें आप नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ बेरोजगार युवाओं से मुलाकात करेंगे। उनका रजिस्ट्रेशन करके रोजगार का गारंटी पत्र भी सौंपा जा रहा है। तो रोजगार गारंटी यात्रा आज रुड़की में होगी और कर्नल अजय कोठियाल यात्रा में शामिल होंगे। रोड शो निकालकर आम आदमी पार्टी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं से कर्नल अजय कोठियाल मुलाकात करेंगे, उनसे सुझाव भी लेंगे और युवाओं को रोजगार गारंटी का पत्र भी सौंपा जाएगा। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे, देहरादून से बड़ी खबर यह है कि आधी आबादी के वोट पर बीजेपी की अब नजर है। चुनाव से पहले महिला वोट बैंक को साधने की तैयारी है। महिला वोट बैंक बढ़ाने के लिए पार्टी महिला नेताओं को जिम्मेदारी सौंप रही है और सभी विधानसभाओं में महिला सहप्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है। महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन तमाम महिलाओं को दी गई है ताकि वो महिला वोटर्स तक पहुंचे और बताएं कि सरकारी योजनाओं का कैसे उन्हें अब तक फायदा मिल रहा है और आगे भी फायदा मिले, कौन कौन सी योजनाएं उनके हित में हैं। इन तमाम विषयों को लेकर आधी आबादी तक महिला सहप्रभारी पहुंचेंगी और वो तमाम योजनाओं के बारे में महिलाओं को जानकारी देंगी। इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हर विधानसभा पर महिला वोटर्स पर बीजेपी की नजर है और इसी कड़ी में ये नियुक्ति बेहद अहम मानी जा रही है। चुनाव से पहले
महिला वोट बैंक को साधने की बीजेपी तैयारी कर रही है। महिला वोट बैंक बढ़ाने के लिए पार्टी महिला नेताओं को जिम्मेदारी सौंप चुकी है। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी में पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस कमेटी की एक बैठक रखी गई थी और इसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इतना हंगामा हुआ कि बैठक के दौरान जूते चप्पल चलने लगे। दरअसल पौड़ी के पुराने जिला पंचायत हॉल में कांग्रेस में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेसियों में एकजुटता लाने और पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पौड़ी पहुंचे विधानसभा चुनाव के पर्यवेक्षक और कांग्रेस अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व जिला प्रभारी नरेंद्रजीत बिंद्रा इस बैठक के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में एकजुटता का जोश भर रहे थे कि एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने महिला कांग्रेसियों पर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद हंगामा बढ़ा और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन खुलकर एक बार फिर से कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई। आपस में ही कांग्रेसी भिड़ गए और उसके बाद वहां पर लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस की बैठक में संग्राम की स्थिति दिखाई दी। कांग्रेस पर गुटबाजी हावी है, ये आरोप लगते रहे हैं और वो तस्वीर देखने को पौड़ी में मिली। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये बैठक थी और वहीं पर आपस में कांग्रेसी भिड़ गए। तस्वीरें देखिए किस तरीके से एक दूसरे को खरी खोटी सुनाई जा रही है, जूते चप्पल तक चल गए। जानकारी इस बात की है कि महिला कांग्रेसियों पर अभद्र टिप्पणी की गई और उसके बाद मारपीट तक नौबत पहुंच गई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। हम आपको लेकर चलते हैं देहरादून और हमारे संवाददाता पंकज राणा वहां पर मौजूद हैं, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके मन में और दिल में क्या चल रहा है। चुनावी माहौल सज चुका है और चर्चाएं भी चल रही हैं कि किसकी सरकार बनेगी और क्या कुछ होने वाला है। खासकर जब सुबह का वक्त होता है तो टी स्टॉल पर, चाय की दुकानों पर ये चर्चाएं आम रहती हैं कि आखिरकार आज क्या होने वाला है और आने वाले दिनों में क्या होगा। इस वक्त मैं देहरादून की फेमस चाय की दुकान पर हूँ। ये नंदी चाय स्टॉल है और यहाँ पर हर रोज़ बड़ी संख्या में लोग आते हैं और वो चर्चाएं करते हैं कि किस तरह से आगे का माहौल रहने वाला है। चाय की चुस्की के साथ चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है और ये कहा जाता है कि चाय जब प्याले में छानी जाती है, जब उबाली जाती है तो उस वक्त ही जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो जाती हैं। चुनावों के लिए बहुत कम वक्त बचा है और उसी वक्त में लोगों को ये सोचना है कि किसको वोट देना है, किसकी सरकार बनाई जानी है। लेकिन और क्या चल रहा है उस पर हम बातचीत करेंगे। अंकल, और क्या चल रहा है, क्या माहौल? बढ़िया माहौल चल रहा है, फर्स्ट क्लास। अब आने वाले टाइम पर और बीजेपी ही आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो आम जनमानस है, आम नागरिक के पास में, उसके लिए विकास के कार्य होने चाहिए सब। हमारा तो यही कहना है, सरकार कोई सी भी हो, जो काम अच्छा करेगा नाम उसी का होगा। चुनावों को लेकर भी लोग बातचीत करते होंगे, यहाँ जो बैठते होंगे लोग, क्या लग रहा है आप खुद युवा हैं तो क्या लग रहा है, क्या होने वाला है, अभी क्या सोच रहे हैं आप? हमने क्या सोचना है, जिसका जो अभी चल रहा वही होएगा। मोदी जी आएंगे फिर दोबारा से। और ठीक माहौल बना हुआ है, देखिए खूब माहौल बना हुआ है। चुनावी चर्चाएं शुरू हो गई हैं और खूब चर्चाएं हो रही हैं और ये कहा जा सकता है कि जब चुनाव करीब आएंगे तो, क्योंकि चाय की दुकान पर चुनावी चर्चा का मज़ा ही कुछ होता है। जिस तरह से आप देखिए ये चाय पक के तैयार हो गई है और चाय की चुस्की के साथ अलग ही मज़ा होता है चुनावी चर्चा का। और तमाम जो लोग यहाँ बुजुर्ग हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, वो यहाँ चाय की चुस्की के साथ आनंद ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह का माहौल होने वाला है। राजनीति तो इतनी उबल रही है, आपकी चाय भी उबल रही है जो है। अरे भाई साहब, सब चल रहा है, सब राम भरोसे है। दिक्कत क्या हो रही है अंकल, मेन दिक्कत क्या है शहर में? भैया पैसा नहीं है इतना पब्लिक के पास, काम धंधे नहीं उठ पा रहे हैं। जो काम धंधे थे, खर्चे उतने ही हैं, खर्चे तो बराबर हैं और परेशानी है भाई। मतलब पब्लिक जो बिजनेस था देहरादून के अंदर वो नहीं है, बुरा हाल है। क्या सोचा है फिर आपने, क्या करने जा रहे हैं अभी, फिर क्या करेंगे आप, कैसे रहेगा? हम क्या करेंगे भैया, वोट है हमारे पास, वो हम अपना वोट सोच समझ के देंगे और कुछ नहीं कर सकते हम, और क्या कर सकते हैं।
कुछ सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक वोट है बस। चाय पी लिया आपने? चाय पी ली? एक कप चाय हमारी तरफ। बस धन्यवाद। तो इस तरह का माहौल है, लोग अभी विचार करेंगे क्योंकि चुनाव जब करीब आएंगे तो और गहनता से विचार करेंगे कि आखिरकार किसको वोट देना है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ लोग ये बात भी सोच रहे हैं कि कोरोना के दौरान जो व्यापार उनका ठप हुआ है वो सरकार आगे बढ़ाए ताकि वो सरकार चुनने में उनकी मदद करे। देहरादून से अपने सहयोगी कृष्ण बलोरेज के साथ पंकज राणा, ABP गंगा।